भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नूरपुर के सुलियाली पंचायत में आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पंचकर्मा सुविधा होने के बावजूद भी इलाज न होने और चिकित्सालय की कार्य प्रणाली को लेकर न्यूज़पेपर में खबर लगने पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय पर सवालिया निशान लगने का मामला सामने आया है, क्योंकि जिला कांगड़ा में पंचकर्मा सुविधा व पंचकर्मा स्पेशलिस्ट कुछ चुनिंदा आयुर्वेदिक चिकित्सालय में ही है। नूरपुर विधानसभा के साथ साथ 3 और विधानसभाओं में ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय एकमात्र एक ऐसा आयुर्वेदिक चिकित्सालय है जिसमें ये सुविधा है। इसको लेकर चिकित्सा अधिकारी से बात की और चिकित्सालय का दौरा किया। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्र प्रकाश अरुण ने बताया कि मैं पंचकर्मा स्पेशलिस्ट हूं और हमारे यहाँ पंचकर्मा करने का सामान भी है। पंचकर्मा करने के लिए 2 सेक्शन होते हैं, एक पुरुष सेक्शन और एक महिला सेक्शन होता है। पुरुष पंचकर्मा में पुरुष पंचकर्मा सहायक और महिला पंचकर्मा में महिला पंचकर्मा सहायक होना जरूरी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर पंचकर्मा सहायक नहीं है, जिसको लेकर मैंने विभाग को जनवरी 2021 को पत्र लिखा था कि अब कोरोना का दौर कम हो रहा है तो हम यहाँ पंचकर्मा की सुविधा शुरू करना चाह रहे हैं। इसके लिए ट्रेंड पंचकर्मा सहायक नियुक्त किया जाए। अब जैसे विभाग की तरफ से ट्रेंड पंचकर्मा सहायक आ जाते हैं तो हम पंचकर्मा सुविधा शुरू कर देंगे। हमने यहाँ 2019 से 2020 को ये प्रतिक्रिया शुरू की थी, जिसमें विभाग की तरफ से एक अस्थायी पंचकर्मा सहायक रखा गया था। डॉक्टर चंद्र प्रकाश अरुण ने कहा कि न्यूज़पेपर में इस चिकित्सालय के बारे में सफेद हाथी लिखा गया था। मैं इस खबर को निराधार मानता हूं, क्योंकि यहां कोरोना के दौरान भी 40 से 45 लोगों की ओपीडी चल रही थी और आजकल भी दिन प्रतिदिन 50 से 60 से भी ज्यादा ओपीडी में लोग आ रहे हैं और ओपीडी के अलावा भी यहाँ हाई पीडी की सुविधा भी चल रही है। जब हाई पीडी की पूरी सुविधा जैसे गद्दे नहीं, चादरें नहीं और जो लोगों द्वारा दान की गई चीजें हैं वही है। अब विभाग इन चीजों की उपलब्धता बहुत जल्द ही करवाने जा रहा है। इस इलाज के अलावा जहां पर बवासीर का इलाज भी चल रहा है, जिसमें दूर दूर से मरीज यहां इलाज करवाने आ रहे हैं। पिछले महीने इस महीने भी हमने 13 मरीजों का बवासीर का इलाज किया। डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने कहा कि मेरे हिसाब से हम नहीं मानते हैं कि ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय एक सफेद हाथी है, जबकि यहाँ पर एक ही छत के नीचे सभी इलाज सुचारू ढंग से हो रहे हैं। अब जैसे ही विभाग की तरफ से पंचकर्मा सहायक नियुक्त होकर आ जाएंगे तो पंचकर्मा सुविधा को भी शुरू कर देंगे। ये जो पिछले कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में लगी थी कि इस हॉस्पिटल में जो है पंचकर्मा का जो ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, ये जो पेपर में न्यूज़ लगी पंचकर्मा यहाँ विशेषज्ञ हैं और सामान पड़ा है, परंतु पंचकर्म सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है, उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मैं पंचकर्म स्पेशलिस्ट हूँ और सामान भी हमारे पास पड़ा है। पर पंचकर्म करने वाले जो होते हैं 2 सेक्शन होते हैं पंचकर्म के, एक मेल सेक्शन होता है, एक फीमेल सेक्शन होता है। मेल सेक्शन में मेल पंचकर्मा सहायक होते हैं और फीमेल पंचकर्म में फीमेल पंचकर्म सहायक होते हैं। तो जैसे 10 बिस्तर का अस्पताल है तो यहाँ पर 3 मेल लोगों को, पेशेंट्स को पंचकर्म करने वाले मेल मसाजर चाहिए और 3 फीमेल पेशेंट्स जो हैं उनको केवल फीमेल ही मसाज कर सकते हैं, 3 फीमेल मसाजर चाहिए। तो ये जो है अभी तक इस विषय पर मैंने विभाग को लास्ट जो अपना पत्र है 18/3/2021 को लिखा था अपने उच्च अधिकारियों के, कि जहाँ पर अब कोरोना काल ख़त्म होने को है और पंचकर्म हम शुरू करना चाह रहे हैं दोबारा से। तो हमें फील्ड में जो लोग ट्रेंड हैं, जिन्होंने पंचकर्म की सहायक की ट्रेनिंग की है 1 महीने की या 3 महीने की या 6 महीने की, जो भी ट्रेनिंग की है उन्होंने, ऐसे लोग हैं फील्ड में। उनमें से एक जो हमने 19-20 में जहाँ पर पंचकर्म 1 साल तक किया था, एक जो मेल पंचकर्म सहायक था, विभाग ने उसकी प्रतिनियुक्ति जहाँ पर की भी थी। तो उन लोगों को यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पे भेजा जाए ताकि हम मेल और फीमेल दोनों सेक्शन में पंचकर्म को बिल्कुल सुचारू ढंग से चला सकें। तो विभाग अपने लेवल पे इसके बारे में उच्च अधिकारियों से परमिशन लेगा,
उसके बाद उनका डेपुटेशन होगा, फिर वो लोग यहाँ आएंगे। जैसे जो वो लोग यहाँ आते हैं तो हम पंचकर्म दोबारा से शुरू कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जैसे पेपर में लिखा है कि जिस सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है, मैं उसका बिल्कुल उस खबर को निराधार मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोरोना काल के दौरान भी हमारी OPD 40-45 की रही और आजकल भी OPD दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और 50-60 के करीब रोज़ के पेशेंट आ रहे हैं। और OPD के अलावा IPD जहाँ पर चल रही है, जबकि IPD की पूरी जो सुविधा होनी चाहिए, जैसे गद्दे नहीं है हमारे पास, चादरें नहीं है, पिल्लो नहीं है, अभी तक लोगों ने जो डोनेट किए हैं वो हैं। और कोरोना की वजह से जो विभाग ये सारी जो IPD के चलाने के लिए ज़रूरी सारे सामान होता है उसको क्रय नहीं कर सका है। अब ये कोरोना काल ख़त्म हो गया है तो विभाग अपने लेवल पे इसकी परचेजिंग करेगा, फिर सप्लाई करेगा, तो देर सवेर ये सामान भी आ जाएगा। इसके अलावा किशार सूत्र का भी जहाँ पर हम किशार सूत्र कर्म करते हैं, किशार सूत्र कक्ष है, वहाँ पर कम से कम महीने में हम 15-20 पेशेंट जो है कर देते हैं। इस महीने हमने 13 पेशेंट किशार सूत्र के भी किए हैं। तो मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता हूँ कि ये सफ़ेद हाथी है, लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है एक छत के नीचे और बहुत ही अच्छे तरीके से, जहाँ पे पंचकर्म भी चल सकता है, बशर्ते कि विभाग हमें। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।